ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले खिलौना मेले का उद्घाटन किया। कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए खाद्य सब्सिडी की राशि 4,800 करोड़ रुपए जल्द जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम सहित कई स्थानों पर आज से माघी पुन्नी मेला शुरू। श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाएं, तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है। हमारे यहाँ खिलौने ऐसे बनाए जाते थे जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान दें, उनमें एनालिटिकल माइंड विकसित करें। आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं, सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए उचित सावधानी और कड़ी निगरानी रखने को कहा है। कोविड के मौजूदा दिशा निर्देशों को 31 मार्च तक बढ़ाने के बारे में श्री भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 2,29,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इस बीच राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के समाजशास्त्र और समाज कार्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा नगर निगम के सभी वार्डों में शारीरिक दूरी और मास्क सहित शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इधर दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के जमराव स्कूल और धमधा विकासखंड के प्राथमिक स्कूल सोने सरार के एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन दोनों स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए खाद्य सब्सिडी की राशि 4,800 करोड़ रुपए जल्द ही जारी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में यह जानकारी दी।
बैठक के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल के लिए खरीदे जाने वाले चावल की मात्रा पर 24 लाख मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा लगाई गई है, जो पिछले वर्षों में स्वीकृत मात्रा के बराबर है। खरीद की जाने वाली मात्रा समेत केंद्रीय पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू पर आधारित है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के 22 जिलों में एक साथ सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 3,229 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवविवाहित जोड़ों से बातचीत की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कन्यादान से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। माघी पुन्नी के दिन इसका महत्व और बढ़ गया है। श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने प्रदेश में संचालित सभी शासकीय उच्च शिक्षण संस्थानों के नैक ग्रेडेशन में सुधार लाने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। श्री पटेल ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि नैक ग्रेडेशन में सुधार कार्य की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला और विश्वविद्यालय स्तर पर दलों का गठन भी किया जाएगा। नारायणपुर जिले में आज अबुझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश के लगभग 11,000 धावक शामिल हुए। मैराथन दौड़ सुबह 6:30 बजे नारायणपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान से शुरू होकर ओरछा विकासखंड के ग्राम बासिंग में संपन्न हुई। मैराथन दौड़ शुरू होने से पहले धावकों को वार्म अप कराने के लिए जुम्बा डांस कराया गया। इस मैराथन में हैदराबाद के अनीब थापा ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं महाराष्ट्र के अंगारिया विक्रम दूसरे और दीपक बापू तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की रीनू पहले स्थान पर रही, जबकि उत्तर प्रदेश की ही तामसी सिंह ने दूसरा और महाराष्ट्र की ज्योति जे चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज और अन्य अतिथियों ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। पहला स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 1,61,000 रूपये की नगद राशि प्रदान की गई। वहीं दूसरे स्थान पर रहे धावकों को 61,000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 31,000 रूपये की नगद राशि तथा मेडल प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में आज से माघी पुन्नी मेला शुरू हो गया है। इस अवसर पर महानदी, पैरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान राजीव लोचन तथा कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए। यह मेला आगामी 11 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। माघी पुन्नी मेले में हर दिन शाम को छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा राज्य की पारंपरिक कला और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं जांजगीर चांपा जिले में शिवरीनारायण में भी पुण्य स्नान के साथ माघी मेला शुरू हो गया है। इस अवसर पर त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान नरनारायण के दर्शन किए। उधर धमतरी जिले में रूद्री और देवपुर सहित विभिन्न स्थानों पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। माघी पुन्नी पर रुद्रेश्वर घाट में श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सिहावा क्षेत्र में बसे कर्णेश्वर धाम के मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने राजिम माघी पुन्नी मेला और शिवरीनारायण मेला की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि माघी पुन्नी मेले में जाते समय कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनें, शारीरिक दूरी बनाए रखें और सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों के हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के संगठन महामंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए।
बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। किसान मोर्चा के माध्यम से किसानों के मुद्दे पर आगे भी कार्ययोजना बनाई जाएगी। जो छत्तीसगढ़ का प्रदेश है वो किसानों का प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में किसानों के लिए काम की है। किसानों की क्या स्थिति है, अभी विधानसभा में जो बातें आई हैं और आने वाले समय में इस कार्य समिति के माध्यम से बातचीत होगी। कार्य समिति अभी बैठेगी और कार्य समिति बैठ करके आगामी कार्य योजना भी बनाएगी कि किसानों के हित में और क्या किया जा सकता है। ये सरकार जो चल रही है वास्तविक में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आगे कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर के एकात्म परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक बताते हुए ये संकल्प लिया कि अब किसी भी क्षेत्र में बेटियों पर अत्याचार हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी विभा राव ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की सूचना मिलेगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति आगे बढ़कर बेटियों को इंसाफ दिलाने का कार्य करेगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आईएसबीएम विश्वविद्यालय ग्राम छुरा गरियाबंद के कुलपति पद पर प्रोफेसर डॉक्टर आनंद महलवार को नियुक्त किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के कारण 31 मार्च तक स्कूल बंद करने संबंधी खबरें पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष अंकित आनंद ने स्पष्ट किया है कि बलौदाबाजार सहित प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था संबंधी कार्यों को निजी हाथों पर देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन के तहत निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। नगर पालिक निगम भिलाई में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च को किया जाएगा। दुर्ग में 3 मार्च से थल सेना में भर्ती के लिए होने वाली रैली के लिए जांजगीर चांपा जिले के उम्मीदवारों को कल 28 फरवरी को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण जांजगीर के पुलिस ग्राउंड और अकलतरा के पंडित दीनदयाल स्टेडियम में होगा। महासमुंद जिला पुलिस द्वारा कोमाखान क्षेत्र के ग्राम चोरभट्टी में हमर पुलिस हमर संघ के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर जिले के लाइवलीहुड कॉलेज जोरा और खमारडीह में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अल्प अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले में बमनीडीह के पास बरगड़ी मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम पचरी में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 30 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बताई गई है। राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत वन विभाग की टीम ने तेंदुए का शिकार करने के मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है। और राजनांदगांव के बसंतपुर पुलिस ने मोहारा शिवनाथ नदी मोड़ पर एक कार से 8 किलो गांजा समेत 81,000 रूपये नगद राशि बरामद की है। वहीं कोरिया जिले में पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र से 27 पैकेट गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले खिलौना मेले का उद्घाटन किया। कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए खाद्य सब्सिडी की राशि 4,800 करोड़ रुपए जल्द जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम सहित कई स्थानों पर आज से माघी पुन्नी मेला शुरू। श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।